उसकी राय है कि भाई एक बार बैलेट से चुनाव हो जाए तो करा दीजिए, एक बार बैलेट से चुनाव करा लो, पता चल जाएगा आप 300 पार हैं 400 पार हैं। एक लड़ाई कैसे लड़ेंगे, जो जन आंदोलन होते हैं समाज के अंदर, आखिर वो सरकार दबाना क्यों चाहती है, कुचलना क्यों चाहती है, इस मुद्दे पर भी हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। एक बार ईवीएम को छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और समाज में हर प्रकार की लड़ाई को देखना चाहिए। जितने भी हमारे समाज में जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, हक से वंचित हैं, अधिकार से वंचित हैं, उनको अधिकार दे। जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा होगी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आजकल एक मुद्दा है जिस पर आवाज उठ रही है, एक ऐसी मशीन है जिस पर आवाज उठ रही है। उस मशीन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बारे में लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और इस आंदोलन को लोग कर रहे हैं तो उनके साथ में पुलिस जातीय कर रही है, सरकार जातीय कर रही है। लगातार उन्हें प्रोटेस्ट करते हुए रोका जाता है, उन्हें धमकाया डराया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें बराबर जबरन उन्हें एक माध्यम से गाड़ी में बिठा के ले जाया जाता है। ईवीएम, तो मैं आज अपने दर्शकों से बातचीत करने आया हूँ, इस मामले पर थोड़ा खास चर्चा होगी। ईवीएम के बारे में बात करें साथियों, तो ईवीएम से चुनाव बराबर होता आया है और उसी के दम पर जो बीजेपी है वो बोलती है कि अब की बार 400 पार। आखिर उसको है भाई, कुछ लगता है, हाँ भाई हमें कुछ लाभ है, बेनिफिट है ना, तभी वो बोल रही है कि हम 400 पार करेंगे, अब की बार 400 पार 300 पार, ऐसा बोलती है गवर्नमेंट। तो अगर उसे लगता है भाई ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब आप कहेंगे हैक नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकता है, तो आप डिजिटल वर्क में जाइए। आप पता है यार, इलेक्ट्रिक है तो कुछ भी हो सकता है। अब आप इतना समझदार हैं कि मैं आप आखिर कौन सी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इतना आप समझ सकते हैं। ईवीएम बैन होनी चाहिए, इस पक्ष में मैं भी हूँ। एक बार चलो मान लेते हैं, अब आप कह रहे हो कि नहीं, और चुनाव आयोग भी जा जाकर घर घर कहता है कि नहीं ईवीएम ठीक है, ईवीएम ठीक, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। तो जनता अगर पक्ष में है, जनता अगर चाहती है कि चुनाव ईवीएम से ना हो बल्कि बैलेट पेपर से हो, तो आपको क्या एतराज है सर? आप भी चुनाव बैलेट पेपर से करा लीजिए, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। आपको दिक्कत क्या है? आप ईवीएम के पीछे क्यों पड़े? ईवीएम को पीछे पड़े क्यों? ईवीएम को हटा दीजिए। ईवीएम को हटाने की कोशिश मांग कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी हमारे वकील लोग हैं, जितने भी होनहार वकील हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि हाँ भाई ईवीएम को हटा दिया जाए। तो ईवीएम एक बार हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। हमारे जितने भी हमारे समाज की जो हमारी जनता है, जो हमारे, तो वो कम से कम इस बात को समझेगी कि हाँ, उसे तसल्ली तो मिल जाएगी कि हाँ ईवीएम से चुनाव हुआ है, ठीक है नहीं ठीक है, कम से कम कुछ तो पता चलेगा। तो आपको ये सब करना ठीक नहीं है। आप ईवीएम से चुनाव करा लीजिए और या बैलेट पेपर ईवीएम को हटा दीजिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ, क्योंकि ईवीएम, अब हमारे तमाम साथी कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, आप पता चल जाएगा भाई आप कितना 300 पार 400 पार कर लेते हैं। अब पता चलेगा जनता कितना आपके साथ में है। भाई जनता को आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, दवाई नहीं दे रहे हैं। मैं लगातार ऐसे कई सारे हॉस्पिटल में गया हूँ, देखा हूँ कैसे वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे किया जाता है, लोगों का इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, मैंने सब कुछ देख लिया, बाकायदा देख लिया। सरकार जो धोखाबाजी करती है, जुमलेबाजी करती है, नाटक नौटंकी करती है, सब ठीक नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज को शिक्षा, रोजगार, दवाई की जरूरत है, रोजगार तो मिल नहीं रहा है। तमाम बीए में डिग्री किए बैठे हैं, घर पर कुछ काम, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं बेचारे, क्या करें, कहते हैं रोजगार ही नहीं है। सरकार झूठे वादे करती है, रोजगार देती नहीं है। और दलित, पिछड़े समाज, गरीब समाज के साथ इस तरह से जाती करती है, लगता है जैसे वो भेड़ बकरी है। भेड़ बकरी की तरह अगर हक मांगे तो उन्हें जेल में डाल दो, ठूस दो। अगर दलित पिछड़ा हक मांगे तो उसे जेल में डाल देते हैं, पिछड़ा हक मांगे तो उसे जेल में डाल देते हैं। मतलब ये न्याय नहीं देना चाहते हैं।
और अपनी आवाज जो आपकी है उसको बंद करना चाहते हैं। अगर आप आवाज उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। ऐसे कई सारे आंदोलन प्रोटेस्ट जो भी आंदोलन करते लोग हैं उनको सबको उठा के जेल में डाल देते हैं ये लोग। कोई ऐसे बचे ही नहीं है जिनको इन्हें ऐसा ना किया हो। चाहे जितने भी आंदोलनकारी आए हों सब बेचारे जेल गए हैं। आंदोलन में ये सब ठीक नहीं है। अगर जनता, भाई जनता से आप तैयार हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपने जनता को तैयार किया है, जनता ने आपको तैयार किया है। आपकी जो जनता की वोट है वो आपको सत्ता तक लेकर गई है। तो अगर सत्ता तक आप पहुंचे हैं तो कम से कम जनता का मान सम्मान करिए और जनता को हक दिलाइए। जनता हक चाहती है, जनता को हक दिलाइए। भाई जनता रोड पर है, रोडों पर उतरी हुई है, मांग रही, हक मांग रही है, तो दिक्कत क्या है? अभी कोई मुद्दा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, हक मांग, जो भी हक मांग रहे हैं हमारे समाज में जितने भी हमारे जो जनता है वो हक मांगे तो हक दे दो उसको। भाई ये भारत की जनता है, अपने हक के लिए लड़ रही है, किसी भीख नहीं मांग रही है। और वो हक मांग रही है जो जायज है। भाई जायज हक मांगना कोई गलत बात तो नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सब ठीक नहीं है, आप लोग समझिए इस बात को। आप लोग भी इस आवाज़ को बुलंद करिए, आवाज़ उठाने का काम करिए, क्योंकि हक के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। और हक के लड़ने वाले जो लोग हैं अगर उनकी आवाज़ को दबाया जाता है तो और उभर के सामने आते रहो। धीरे धीरे करके एक करके आओगे आप लोग तो ये क्या होंगे, डरेंगे, हाँ कोशिश करेंगे आपको जबरन उठाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। जब ये तो सवाल बन गया है कि जब जब ये सरकार डरी है तब तक पुलिस को आगे किया है। पुलिस को आगे करती है, श्रवण कुमार निराला को जबरन उठाया तभी पुलिस को आगे कर दिया। तो आप जनता की बात करते हो, घर घर जाकर कहते हो कि जनता की मदद करेंगे, जनता की सहायता करेंगे, लेकिन जनता की बात नहीं करते हो। जनता हक मांगे तो देते नहीं हो। अगर वो कुछ मांगने की कोशिश करता है, न्याय मांगे तो न्याय नहीं दिलाते हो। इतने सारे शोषण अत्याचार हो रहे हैं, आपको दिखता नहीं, जातिवाद फैला है। अभी उसके साथ में, बच्चे के साथ में जाति हुई थी, आपको पता, बात पुरानी है लेकिन समझने की बात है यहाँ पर कि हमेशा दलित पिछड़ा ही बकरा बनता है। उसके साथ, बेचारे के साथ अत्याचार होता है। अगर हक मांगे तो उसको लाठियां उस पर चला देते हो। क्या है, क्या भाई, वो भेड़ बकरी है जो उसको मार पीट रहे हो? एक सब क्या है नौटंकी भाई? हक मांग रहा है दलित पिछड़ा समाज, गरीब समाज, जो भी हो, हक मांगा तो हो उसको दीजिए। ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं आप। कोई भी समाज हो, अभी वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर चुनाव करा लीजिए आप। पता चल जाएगा आप 300 पार करोगे, 400 पार करोगे। आपको दिक्कत हो रही है और आप चाहते हो कि ईवीएम से चुनाव हो। हम जानते हो कि हाँ, ईवीएम ही हमारा एक ऐसा हथियार है जिससे हम बार बार सत्ता में आ सकते हैं। ईवीएम नहीं होगी तो हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और इसीलिए आप ईवीएम को हटने नहीं देना चाहते हैं, ईवीएम को हटाना नहीं चाहते हैं। अगर ईवीएम हट गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम हटने ना पाए। ईवीएम हट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। और हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटेगी, हटेगी, हटेगी। और इस पक्ष में हमारे तमाम लोग हैं। और लोग तो लोग ही हैं, बल्कि जनता भी रोडों पर आ चुकी है। दिल्ली की सड़कों पर जनता आ गई है, वो चाहती है कि भैया यहाँ पे चुनाव ईवीएम से होना चाहिए, एक सॉरी बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ये हमारी जनता कहती है। तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा और एक बार कोशिश करिए, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। आप ईवीएम के पीछे क्यों पड़े हो? ईवी जब जनता के, भाई वोट आपको तो देना नहीं है, जनता आपको तैयार करेगी, वोट देगी, तभी तो आप सत्ता में आएंगे। तो एक बार मौका दीजिए। जनता कहती है, उसकी राय है कि भाई एक बार बैलेट से चुनाव हो जाए तो करा दीजिए। एक बार बैलेट से चुनाव करा लो, पता चल जाएगा आप 300 पार हैं, 400 पार हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचना समझना पड़ेगा। और समाज के जितने भी लोग, इस आवाज़ को बुलंद करिए। जो भी हक हुकूम की लड़ाई लड़ते हैं उनके साथ में यही हो, ये सरकार यही करती है। इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, आप सबको रोकना पड़ेगा। आप, हम सब लोग मिल करके रोकेंगे। जो भी युवा जनरेशन जो उभर कर सामने आएगी उतने ही फायदा होगा। क्योंकि जो जनरेशन अभी जो उत्पन्न हो रही, जो नई पीढ़ी आ रही है, उस पीढ़ी को तैयार करिए, उस पीढ़ी को समझाइए, बताइए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और हम समाज में जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको न्याय कैसे दिला पाएंगे, उनकी लड़ाई को हम कैसे लड़ पाएंगे, इसके बारे में बात करिए। न्यायिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे, जन आंदोलन होते हैं समाज के अंदर, आखिर वो सरकार दबाना क्यों चाहती है, कुचलना क्यों चाहती है, इस मुद्दे पर भी हम लोग आवाज उठाते रहते हैं। और हमारा चैनल अम्बेडकर जन मोर्चा, जिस पर आप देख रहे हैं, लगातार शोषण के खिलाफ हम लोग आवाज बनते हैं। जो भी दलितों पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज बनते हैं, उसकी लड़ाई को मजबूत करने की हम कोशिश करते हैं।
तो साथियों ये सब कुछ बातें थी जो हम लोग आप लोगों के बीच रखे। एक बार ईवीएम को छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और समाज में हर प्रकार की लड़ाई को देखना चाहिए। जितने भी हमारे समाज में जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, हक से वंचित हैं, अधिकार से वंचित हैं, उनको अधिकार दिलाना चाहिए। और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जो भी हक और अधिकार है कौन सा उनका, बहुत सारे हैं, लेकिन उसी हक में जो ट्रेंड चल रहा है, जो जमीन का अधिकार है, उस अधिकार को सरकार को देना चाहिए। प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ जमीन दिलाने का जो आंदोलन है श्रवण कुमार निराला का, वो अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। कोशिश सरकार की लगातार है कि इस आंदोलन को बंद करना चाहिए, दबाना चाहिए, कुचलने की कोशिश करे। लेकिन एक बात सुनिए, श्रवण कुमार निराला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। श्रवण कुमार निराला के साथ अम्बेडकर जन मोर्चा की टीम खड़ी है। श्रवण कुमार निराला के साथ जितने भी हमारे यूट्यूबर साथी हैं, चैनल वाले हैं, सब खड़े हैं। श्रवण कुमार निराला के साथ चंद्रोदय प्रताप सिंह खड़ा है। श्रवण कुमार निराला के साथ जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, सब खड़े हैं। यहाँ तक कि जनता भी उनके साथ में है। तो श्रवण कुमार निराला का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको डराने धमकाने की कोशिश बंद करिए, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक आवाज़ को बंद करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हजारों आवाज़ें आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। श्रवण कुमार निराला की आवाज़ को दबाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हक और हुकूम की लड़ाई लड़ते हैं। तो जो हक हुकूम की लड़ाई लड़ेगा उसके साथ ये सब ठीक नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप जो कहते हो कि मैंने अनुमति दी थी 500 की, आप ले आए 15,000, तो ये तो भाई जनता है, जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा। जनता ने अगर मान लिया कि हाँ भैया ये लड़ाई है, इस लड़ाई में हमें हमारा हक मिलेगा, तो हक वो लेकर रहेगी, चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, लेकिन वो अपना हक लेकर रहेगी। ये जनता है भाई, जनता को उसको न्याय चाहिए, वो न्याय अपना लेकर के रहेगी। आप रोकने की कोशिश करोगे तो रुकेगी नहीं भाई, थोड़ा बहुत डरेगी। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, अगर आपने न्याय के लिए अगर हद पार कर दी तो ये जनता रोड पर आएगी और फिर आपके ये बैरिकेड लाठी डंडों से डरेगी नहीं, तोड़ के आ जाएगी। ये चीज़ आप समझ के रखिए, कोशिश करिए, समझने की बात करिए, समझने की कोशिश करिए कि जमीन की लड़ाई एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, आप हक और उसका अधिकार जमीन दे दीजिए। मैं इसी पक्ष में हूँ कि हमारे समाज के जितने भी दबे कुचले समाज के साथी, उनको जमीन मिलना चाहिए। और अगर हमारे समाज के लोग हैं, जनता है, अगर जनता का कहना है कि एक बार चुनाव बैलेट पेपर से हो जाना चाहिए, तो चुनाव बैलेट पेपर से करा लो, ईवीएम को हटा लो। ईवीएम को एक बार हटा के देख लो, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम हमें समझ में नहीं आती, हम भी वोटर है, तो हम भी बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, वोट देंगे, बैलेट पेपर से वोट करेंगे। अगर आपको वोट लेनी है बैलेट से, तो बैलेट पेपर लेकर के, मैं ईवीएम से भैया वोटिंग नहीं कहूँगा। आप लोग भी तैयार रहिए, वोटिंग ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से करना है। तो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए।